हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स टॉपर पर। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक की। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ये असेसमेंट ईयर 2022-2023 के लिए हम ये बात करेंगे और फाइनेंशियल ईयर होगा आपका 2021-2022। तो असेसमेंट ईयर जैसा मैंने बताया आपको कि 2022-2023 होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्सन किसको कहते हैं। पर्सन किसको कहते हैं? तो देखिए, पर्सन एक इंडिविजुअल को कह सकते हैं, यानी कि अगर कोई मेल या फीमेल है, ठीक है, उसको हम पर्सन कह सकते हैं। इनकम टैक्स में पर्सन की परिभाषा कही गई है कि एक इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कोई कंपनी हो, चाहे वो विदेशी कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, कोई लोकल अथॉरिटी हो, यानी कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर पालिका, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। फर्म को भी हम कह सकते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी हम पर्सन कहते हैं। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अगर कानून द्वारा किसी व्यक्ति को टैक्स के लिए माना जाए कि हाँ ये टैक्स देगा, तो उसको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहते हैं। कि वो चाहे वो पर्सन ना हो पर उसको टैक्स देना है तो वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा। तो ये सब व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं पर्सन, ठीक है। तो पर्सन में ये सभी व्यक्ति आ सकते हैं, सभी प्रकार के फर्म्स, एचयूएफ वगैरह सभी आ सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो ये है टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर। मैंने जैसे बताया था कि असेसमेंट ईयर आपका 22-23 है, ठीक है। असेसमेंट ईयर 22-23। तो फाइनेंशियल ईयर आपका होगा 21-22, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 होगा आपका। तो प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर इसको कहते हैं, वो 2021-2022 होगा। तो एच यू एफ हो, ए ओ पी हो, बी ओ आई हो, ए जे पी इंडिविजुअल, इन सब के लिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं अभी। 2.5 से 5 लाख तक 5% लगेगा, 5 से 10 तक 20%, और उससे ज़्यादा पे 30% लगेगा अगर 10 लाख से आपकी ज़्यादा इनकम है। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे सीनियर सिटीजन। तो उसके लिए 2.5 लाख की सीमा 3 लाख कर दी गई। तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 5 तक 5%, फिर 20%, 5 से 10 और 10 से ज़्यादा पे 30%। अगर कोई व्यक्ति 80 साल या उससे ज़्यादा का है तो उसको सुपर सीनियर सिटीजन कहेंगे हम। तो ये 5 लाख इसकी सीमा होती है, 5 लाख तक इन पर कोई टैक्स नहीं लगता, 5 से 10 पर 20%, और 10 से ज़्यादा पर 30%। उसके बाद हम बात करेंगे, कि सरचार्ज क्या होता है। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि सरचार्ज किसको कहते हैं। तो सरचार्ज की यहाँ देखिए, ये दे रखी है कि अगर कोई एच है, कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, क्या है, कोई एच है, कोई इंडिविजुअल ए ओ पी है, बी ओ आई है, ए जे पी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या इंडिविजुअल मेल फीमेल, तो सरचार्ज 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर उनकी इनकम आ रही है। कैसी इनकम? नेट टैक्सेबल इनकम। जो 5 हेड होते हैं, जब उनकी इनकम का हम टोटल कर देते हैं तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम होती है। और उसमें से हम अगर 86 चैप्टर 6 की डिडक्शंस को घटा देते हैं तो वो बनती है हमारी नेट टैक्सेबल इनकम, या जिसको हम टोटल इनकम कहते हैं। तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख या 1 करोड़ के बीच में है तो 10% आपका सरचार्ज लगेगा। 1 से 2 करोड़ पे 15, 2 से 5, और इसी तरह आप देख सकते हैं, या आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये सरचार्ज, ये परसेंटेज किस पे लगेगी? जितना आपका अमाउंट होगा टैक्स, जितना आपकी इनकम होगी उस पर आप सीधा टैक्स निकालिए, सरचार्ज। इसके बाद अगर कोई एलएलपी है, कोई फर्म है, कोई लोकल अथॉरिटी है, तो उनकी इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। फ्लैट रेट लगेगा, यानी कि उसमें कोई भी छूट नहीं है, 1 रुपये की भी कोई छूट नहीं होगी। अगर किसी ने 1 रुपया भी इनकम का कमाया है तो उस पर 30% रहेंगे, 30 पैसे उसको टैक्स देना ही देना है, ठीक है।
सरचार्ज की रेट इस कंडीशन में 12% होगी, और ये कब होगी? जब 1 करोड़ से ज़्यादा उसकी इनकम होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 लाख तक, 10,000 तक 10%, 10 से 20 पे 20%, और उससे ज़्यादा पे 20,000 से ज़्यादा पे 30% का टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं कंपनी की। कंपनी अगर आपकी 400 करोड़ से ज़्यादा अगर इनकम कम है, अगर 400 करोड़ से कम उसकी टर्नओवर है, यानी कि उसकी सेल्स है, अगर 400 करोड़ से कम है तो 25% का टैक्स लगेगा, और 400 करोड़ से ज़्यादा है तो 30% का, डोमेस्टिक यानी कि इंडियन कंपनी को कहते हैं। और अगर कोई विदेशी कंपनी है तो उस पर 40% का टैक्स लगेगा। ठीक है। सरचार्ज की रेट बताऊं, 1 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज़्यादा पर 7 और 12 का टैक्स लगेगा डोमेस्टिक में, और विदेशी कंपनी में 2 से 5 का, यानी कि 5% की उनको छूट मिल जाएगी। तो ये सरचार्ज की रेट है डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी के लिए। अब बात करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ और एजुकेशन सेस जैसे आप देख रहे हैं कि 4%, चाहे पर्सन कोई भी हो, HUF हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, कंपनी हो, फर्म हो, AOP हो, BOI हो, AJP हो, सबको 4% सरचार्ज देना है टैक्स। और ये रेट निकलेगा टैक्स प्लस सरचार्ज, यानी कि अगर टैक्स है और सरचार्ज है तो 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस आपको देना ही देना है। ठीक है। इसके बाद नियरेस्ट 10 रुपये का जो कंसेप्ट आता है कि अगर आपका लास्ट की अमाउंट को देखें, अगर आपका टैक्स आ रहा है 15,430 रुपये, 15,431 रुपये, तो आपको लास्ट वाली डिजिट को देखना है। अगर ये डिजिट आपकी 5 या उससे ज़्यादा है तो आपको उसको 10 बनाना है, कि जैसे, और अगर उससे कम है तो पीछे पे जाना। जैसे यहाँ पे 31 है तो इसको आप 30 मान लीजिए, और अगर ये होती आपकी 6 तो आप इसको 40 मानते, 15,440। ठीक है। तो ये कहता है नियरेस्ट 10 का कंसेप्ट। ठीक है। नियरेस्ट 10 का ये कंसेप्ट कहता है, ये वाला जो बात थी। उसके बाद आ गई रिबेट की बात। रिबेट होता है 87A के तहत, सेक्शन 87A। तो रिबेट क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है और भारत का नागरिक भी है, ठीक है, और उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा ना हो, तो उसको 12,500 की रिबेट मिलती है। किस में मिलती है? टैक्स की रिबेट मिलती है। ठीक है। तो उसको 2 कंडीशन पूरी करनी है, इंडिविजुअल है, भारत का नागरिक हो, और 5 लाख से कम इनकम हो, तो उसको 12,500 की टैक्स में छूट मिल जाएगी। जितना उसका टैक्स बना होगा 12,500 रुपये तक उसका टैक्स माफ़ हो जाएगा। अगर उसकी 5 लाख से 1 रुपये भी इनकम ज़्यादा होगी तो ये पूरी की पूरी छूट उसको नहीं मिलेगी, यानी कि उसको सारा का सारा टैक्स पेमेंट करना होगा। ठीक है। तो ये रिबेट 87A का है। नोट्स आप अपने हाथ के हाथ बनाते चलें। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट, ये आपके में कोई इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं करेगा डायरेक्ट टैक्स में। अब बात करेंगे हम, ये सरचार्ज की कैलकुलेशन थी। अब बात करेंगे हम अल्टरनेट टैक्स रिजीम। अभी तक हम बात कर रहे थे ओल्ड टैक्स रिजीम की, अब है न्यू टैक्स रिजीम, जिसमें भी आपने देखा होगा कि सरकार ने 5 लाख से 7 लाख कर दी सीमा को, तो वो इस वाली टैक्स रिजीम में हुई है बेटा। तो ये इसका सेक्शन कौन सा आता है? 115BAC। याद रखिएगा, न्यू टैक्स रिजीम का सेक्शन आता है 115BAC। ठीक है। तो ये क्या कहती है कि भाई 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, 2.5 से 5 पे 5%, 7.5 तक 10%। उसी तरह आप देख सकते हैं ये टैक्स की रेट दे रखी, 15 से ज़्यादा हो तो 30% का टैक्स लगेगा। इसमें क्या होता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जितना भी डिडक्शंस होती हैं वो सब अवेलेबल होती हैं, इसमें कुछ डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होती है। जैसे यहाँ पे जो क्रॉस का निशान लगा हुआ है, ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपना टैक्स देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है, जैसे मैं बता दूं कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में लीव ट्रेवल कंसेशन, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में ये वाला अलाउंस एग्जेम्प्ट, तो ये आपको अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आप इसमें कोई पैसा डालते हैं तो आप उसे
डिडक्शंस के रूप में नहीं घटा सकते अपनी इनकम में से। कुछ डिडक्शंस अवेलेबल होंगी, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है कि ये वाली डिडक्शंस अवेलेबल हैं, और ये किन के लिए हैं कि अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, आप अपने कोई दिव्यांग हैं, ठीक है, और आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, तो आपको डिडक्शंस ले सकते हैं अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। आपको कन्वीनियंस मिल रहा है अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, जैसे जो पुलिस होती हैं, जब फोर्सेस होती हैं, मिलिट्री होती हैं, उनको कोई अलाउंसेस मिल रहे हैं, डेली अलाउंस मिल रहे हैं, तो वो अपना डिडक्शंस ले सकती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से स्पेशल कैटेगरी की हैं जिनमें डिडक्शंस मिलता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे, ये हम बात कर चुके थे 87 की। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन दे रखा है, यहाँ पर एक कंपैरिजन दे रखा है, सेक्शन बी ए, सेक्शन बी ए और सेक्शन बी ए बी, ठीक है। तो ये क्या कंपैरिजन है, मैंने आपको ये अच्छी तरह कराया भी है कि बी ए और बी ए बी, ठीक है। तो इसको यहाँ देख लीजिए, से बी ए बी में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इनकम है तो उस पर 15%, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पे 22%, ठीक है। कोई डेप्रिशिएबल एसेट है 15%, नॉन डेप्रिशिएबल है 22%, ठीक है। और कोई स्पेशल रेट की टैक्स है, यानी कि कैपिटल गेन है तो उस पर स्पेशल रेट लगेगा। शॉर्ट टर्म पे आपका 15% और लॉन्ग टर्म पे 20%। अब यहाँ पे दे रखा है कि बी ए क्या है, बी ए और बी ए बी। देखिए बी ए किसके लिए अवेलेबल है, कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो रजिस्टर्ड कब हुई हो, मार्च 2016 से, या उसके बाद वो रजिस्टर्ड हुई हो, यानी कि मार्च 2016 तक वो रजिस्टर्ड हुई हो, तो उसको ही अवेलेबल होगा। इसमें टैक्स की रेट 25% होगी। सरचार्ज इसमें 7 और 12 का ही लगेगा, जो नॉर्मल सब कंपनी पे लगता है, भारतीय कंपनी पे, क्योंकि ये भारतीय कंपनी के लिए ही अवेलेबल होंगी। और ध्यान रखिएगा ये तीनों की तीनों केवल भारतीय कंपनियों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए अवेलेबल नहीं है। हायर एजुकेशन सेस सब में 4% का ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बी ए की, इसमें 22% है, इसमें 15% है। ये डोमेस्टिक, दोनों डोमेस्टिक बी ए और बी ए बी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए हैं, और बी ए डोमेस्टिक कंपनी है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो। बी ए में कोई कंडीशन नहीं है, आप कभी भी रजिस्टर्ड हो आपके लिए अवेलेबल होगा। पर बी ए बी में कंडीशन है कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए अवेलेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि सारा टोटल लगा के 25 सरचार्ज वगैरह लगा के ये सब तरह से टैक्स लगेगा। यानी कि पहली बी ए में ध्यान रखिएगा, बी ए में सरचार्ज तभी लगेगा अगर वो एप्लीकेबल होगा, यानी कि इनकम अगर सरचार्ज की लिमिट से ज़्यादा होगी तो सरचार्ज लगेगा। पर बी ए और बी ए बी इनमें सरचार्ज लगना ही लगना है, ठीक है। इसमें तो एप्लीकेबल हो तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, पर इनमें लगना ही लगना है, यानी कि सरचार्ज इनमें कंपलसरी है। और कितना सरचार्ज है, 10%, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दे रखा है सेक्शन 115 बी ए डी, सेक्शन 115 बी बी ई, बी बी एफ, ठीक है, सेक्शन 115 बी बी ओ। तो ये आप देख लीजिएगा, बी ए डी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए है, ठीक है। इसमें ये दे रखा है टैक्स रेट इतना है, इतना सरचार्ज है, इतना इसमें हायर एजुकेशन है। बी बी ई डीम्ड इनकम के लिए है, ठीक है। इसमें 60% का टैक्स लगता है, ठीक है। उसमें सरचार्ज लगता है, हायर एजुकेशन सेस लगता है, सरचार्ज 25% होगा। बी बी एफ रॉयल्टी, इन अगर आपको पेटेंट से कोई रॉयल्टी मिल रही है तो उनके लिए है, तो 74% एक्सपेंस जो है वो इंडिया में अगर इनकर्ड हैं तो वो छूट मिल जाएगी, और 10% का उसमें टैक्स लगेगा। उसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन क्रेडिट, उस पर 10% का टैक्स लगेगा। तो ये जो है सिर्फ देखने के लिए है, क्योंकि आपके लिए जो काम की चीज़ है वो बी ए और बी ए बी ये 3 सेक्शन आपके काम के हैं, जिसमें बी ए और बी ए बी दोनों नए सेक्शन हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल गेन
कैपिटल गेन की बात करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे दूसरे वीडियो में बात करेंगे हम कंपनी से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए।